अयोध्या की स्वर्णिम नगरी में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने युगों तक धर्म की ध्वजा थामे न्यायपूर्ण राज शासन किया। पवन पुत्र हनुमान भक्ति और बल के अवतार महल के द्वार पर पर्वत सम अटल प्रहरी बनकर खड़े रहते थे। जब ब्रह्मांड के नियंता ने संकेत दिया कि राम की धरती लीला पूर्ण हुई, तब यमराज को यह दिव्य दायित्व सौंपा गया। यमराज साधु वेश में महल के सुवर्ण द्वार पर पहुंचे, किंतु हनुमान की दिव्य दृष्टि ने उस असामान्य आभा को तत्काल भांप लिया। हनुमान की वज्र गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। मेरे आराध्य तक पहुंचने से पहले इस सेवक को पराजित करना होगा। यमराज ने महाकाल स्वरूप प्रकट कर कहा, मैं काल हूं, ब्रह्मांड की अटल इच्छा का दूत, मुझे रोकना सृष्टि के विरुद्ध है। हनुमान का हृदय क्षण भर कंपित हुआ, फिर अडिग पर्वत सा स्थिर हो गया। भक्ति उनके लिए मृत्यु से भी बड़ी शक्ति थी। राम ने ध्यान में अपनी नियति स्पष्ट अनुभव की और दिव्य बुद्धि से एक सूक्ष्म युक्ति रची जो केवल प्रेम से उपजी थी। प्रभु ने अपने अंगुष्ठ से कुल चिन्ह अलंकृत स्वर्ण अंगूठी उतारी और उसे फर्श की दरार में सरकने दिया। हे हनुमान, केवल तुम ही पाताल तक जाकर मेरी अंगूठी वापस ला सकते हो। और वे उत्साह से उस दरार में कूद पड़े। सप्त पृथ्वी परतें भेदते, सर्पों की सिसकारियां सुनते हनुमान नागलोक के भव्य सभागार में जा प्रकट हुए। वहां लाखों एक समान अंगूठियां चमचमा रही थी। नागराज बोले, ये सभी अनंत कल्पों के राम की है। सृष्टि का चक्र अनादि है। उस गहन पाताल गुफा में हनुमान पर शाश्वत सत्य का प्रकाश उतरा। राम पूर्व भी थे, पुनः आएंगे, लीला नित्य है। लौटने पर सिंहासन रिक्त था। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु यमराज का हाथ हमें मुस्कुराते हुए दिव्य धाम को प्रस्थान कर गए। हनुमान के नयनों से अश्रुधारा बही, हृदय में ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ। भक्ति अनंत है, लीला का अंत नहीं होता।